हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का जो आपकी हिंदी की बुक है उसका PT1 का सैम्पल पेपर है कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है, क्या क्या उसमें कॉम्पिटेंसीज रहेंगी। तो सबसे पहले आपकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या है? पठन है, यानी कि पैराग्राफ होगा जो 10 मार्क्स का हो सकता है। गद्य या पद्य, अब ये क्या है? जो आपकी पोयम है, जो आपकी मतलब कहानियाँ हैं उस बुक में, उसमें से 5 मार्क्स के कोई भी आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। व्याकरण का पोर्शन है जो 5 मार्क्स का रहेगा। सृजनात्मक लेख, आपको पिक्चर दी जा सकती है या फिर आपको कोई अधूरी कहानी दी जा सकती है जिसको आपको करना होगा पूरा, जो भी होगा 5 मार्क्स का। उसके बाद है वर्तनी, वो भी क्या होगी? 5 नंबर की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पठन में है, अब इस अनुच्छेद को, ये जो पैराग्राफ दिया इसको पढ़ना है आपको। गर्मियों के दिन थे, चाचा जी ने सौरभ को अपने बगीचे से एक टोकरी आम बेचे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं भी अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी सी मिट्टी खोदी, वहाँ आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहाँ पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह जहाँ पहुँचा, सामने ही लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा उगा हुआ था। तो आम किस मौसम में होता है? पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो कब होता है? गर्मी के समय में। तो आप यहाँ लिख सकते हो गर्मी में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, सौरभ ने आम कहाँ लगाने का सोचा? तो उसने कहाँ लगाने का सोचा था? अपने बगीचे में। तो आप यहाँ लिखेंगे अपने बगीचे में। बगीचे में। एक दिन सौरभ ने बगीचे में घूमते हुए क्या देखा? तो उसने क्या देखा कि सामने ही लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा उगा हुआ था। लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा। ठीक है, तो ये उसने क्या किया? जैसे वो घूम रहा था बाद में, तो उसने देखा। चाचा जी ने अपने बगीचे से सौरभ को क्या भेजा था? तो क्या भेजा था? एक आम की टोकरी, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे आम थे। तो ये उन्होंने जो है सौरभ को भेजा था। ऊपर एक वाक्य में बताया गया कि आम बहुत मीठे थे। सोचकर लिखिए कि क्या सभी तरह के आम मीठे होते हैं? तो क्या हर तरह के आम मीठे होते हैं? देखो, कच्चे आम होते हैं तो वो थोड़े से, जिसे हम कैरी बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? थोड़े से खट्टे होते हैं। तो आपको हाँ या ना में इसका आंसर देना है। सो जैसे मैं नहीं लिख रही हूँ, अगर आपको लगता है कि सब मीठे होते हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कच्चे आम खट्टे होते हैं। तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। सौरभ ने गुठली में पानी डालना क्यों बंद किया होगा? क्यों बंद किया होगा? क्योंकि उसे लगा कि आम का पौधा नहीं उगेगा। कि आम का पौधा नहीं उगेगा, क्योंकि उसे लगा था कि पानी डालूंगा तभी के तभी वो जो है उग के बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक पेड़ को बनने में बहुत टाइम लगता है। आम एक गुठली वाला फल है। किन्हीं 2 ऐसे ही फलों के नाम लिखो जिनमें गुठली पाई जाती है। तो और कौन कौन से फल ऐसे हैं जिनमें आपको गुठली मिलती है? जैसे आम के अंदर गुठली होती है, तो और कौन कौन से फल होते हैं जिनमें गुठली होती है? तो जैसे कि जामुन है, जामुन में आपको गुठली मिलेगी। और क्या हो सकता है आपका? आलू बुखारा हो सकता है। आलू बुखारा। तो मतलब और भी बहुत सारे हैं जिनमें आपको जो है गुठली मिलती है। तो उन्हीं में से आप किसी का भी लिख सकते हैं। सो अब देखो, बीज भी होते हैं, गुठली भी होती है। तो वो आम का बीज है, उसे हमने क्या बोल दिया? गुठली बोल दिया। तो इसी तरह से अलग अलग आप किसी और यहाँ पर फल का नाम भी लिख सकते हैं। खाली स्थान भरिए। सौरभ ने गुठली पर डैश डालकर पानी छिड़क दिया। तो क्या डाला था उसने? मिट्टी डालकर क्या किया? पानी छिड़क दिया। एक टोकरी आम भेजे। वाक्य का एक से अनेक बनाइए। अब एक टोकरी आम भेजे, उसकी जगह क्या होगा? बहुत सारी टोकरियां आम की भेजी। तो ये हो गया इसका बहुवचन, क्योंकि ज़्यादा बनाना था।
सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। अब वाक्य में नाम वाले शब्द, अब नाम क्या है? सौरभ। ठीक है, एक तो सौरभ हो गया, एक और नाम है, क्या है? आम। आम से देखो आपको पता चल रहा है कि किस फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही क्या है? नाम वाले शब्द हैं। पेड़ की झुकी हुई डालियों, अब देखो ये क्या आ गया, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सीखो, उसमें से क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आ गए हैं। पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमें क्या सीखना चाहिए? कोई भी 2 बातें सोचकर लिखो। तो एक तो उन्होंने क्या बताया था कि विनम्र होना, विनम्र, ठीक है, विनम्र रहना। और दूसरी चीज़ आप उनसे क्या सीखते हो? कि सबसे मिलकर रहना। तो ये चीज़ें हमें आम की या पेड़ की झुकी डालियों से सीखना चाहिए। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ और आप कर सकते हो, पेड़ की झुकी डालियों से क्या मतलब होता है, यानी कि उसके पास बहुत फ्रूट है, इसी की वजह से वो झुकी हुई है। तो और क्या हो सकता है कि सबकी मदद करना, सबकी मदद करना। उनके पास फ्रूट होते हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो उससे फ्रूट ले सकते हैं, तो ये भी हमें उनसे सीखना चाहिए। उसके बाद आता है, आपने चींटी के अलावा और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? मतलब श्रम का मतलब क्या है? मेहनत। तो मेहनत करने वाले और कौन कौन से जीव हैं, किन्हीं 4 के नाम लिखकर आपको यह हम बताने हैं। जैसे देखो, गधा बहुत मेहनत करता है, बैल भी बहुत मेहनत करता है, और मधुमक्खी भी बहुत मेहनत करती है। एंड उसके बाद जितने भी पक्षी हैं, ठीक है, मैं सिर्फ पक्षी लिख रही हूँ यहाँ पर, जितने भी पक्षी हैं, क्योंकि वो सब अपना घोंसला बनाते हैं, अपना खाना लेकर आते हैं, सब काम वो करते हैं, तो वो भी क्या है? मेहनत कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? मेहनत करने वाले जीव हैं। तो किसी आगे है, कोई 2 ऐसे कीटों के नाम लिखो जिनके 6 पैर होते। तो एक तो हमें पता है, जो हमने पढ़ा था, क्या था? चींटी। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं चींटी के अलावा? बिच्छू। तो उसके भी क्या होते हैं? 6 पैर होते हैं। आगे है, नीचे दिए गए प्रश्नों को निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। समानार्थी शब्द लिखिए। धरती, धरती को और क्या क्या बोलते हैं? सो धरती को क्या बोलते हैं? पृथ्वी। और धरती के लिए आप यूज़ कर सकते हैं धरा, पृथ्वी, धरा हो गया। उसके बाद वसुंधरा, बहुत सारे वर्ड हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो आप करना। तुकबंदी, यानी कि ऐसा सेम होना चाहिए, जैसे दाना, खाना, तो ऐसा कोई वर्ड लिखना जो इसके बिल्कुल एक जैसा रहे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 4 राहों वाली जगह है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो इस तरह से होता है, इधर भी रास्ता जा रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, तो उसे क्या बोलते हैं? चौराहा। क्या बोलते हैं? चौराहा। दूध से सीखो मिलना और मिलाना। इस रेखांकित शब्द में शब्द की तरह कोई और शब्द लिखें। तो और भी ऐसा और कोई शब्द लिखना है, जैसे आप लिख सकते हो हंसना और हंसाना, हंसना और हंसाना। ये सब आपकी जो सीखो वाली आपने कविता पढ़ी है, सबका सब जो है उसके अंदर से ही यहाँ पर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, चींटी श्रम का राग सुनाती है। इस वाक्य में श्रम शब्द श्र से बना है, तो श्र से शुरू होने वाला कोई भी एक शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब देखो सिंपल सा है, एक तो आता है श्रमिक। क्या हो सकता है? श्रमिक। तो ये भी किससे शुरू होता है? श्र से। और भी अगर आपको कोई और वर्ड लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल इसके जैसा ही है सेम, तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट आपका सृजनात्मक लेख। दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर इसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर देखो एक घर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस चित्र में एक घर दिखाई, या फिर घर है। ठीक है, एक लड़की पौधों को पानी दे रही है, पौधों में पानी डाल रही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये पौधों में पानी डाल रहे हैं, और ये देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, आनंद ले रहा है। एक लड़का पर्यावरण का बोल सकते हो,
का आनंद ले रहा है, ले रहा है। देखो अब आपको जो चीज़ इसमें दिख रही है आप वो डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ इनका रास्ता है और यहाँ देखो एक बिल्ली भी बैठी है, एक लड़की जो है खेल रही है, तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि एक लड़की, और वो एक्चुअली खेल नहीं रही है, वो तितलियों को पकड़ रही है। ठीक है, ये जो लेकर आई है तो वो क्या है, इनको पकड़ने के लिए है। सो एक लड़की तितलियों को पकड़ रही है। उसके बाद बिल्ली घर की छत पर बैठी है, घर की छत पर बैठी है। तो बिल्ली का तो ये हो गया। अब देखो ये आपके 5 वाक्य तो हो गए, 1 2 3 4 और 5। उसके साथ ही आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि एक लड़की वहाँ पीछे जो है खिड़की से बाहर झाँक रही है या बाहर देख रही है, और एक लड़का जो है कुछ फूल जो है अपने घर पर लेकर जा रहा है। तो जैसे भी आपको सही लगे, जो आपको सही लगे, जो आपका मन करे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आती है आपकी वर्तनी। इनको जोड़कर आपको, पहला है शब्दों को जोड़कर लिखिए, जैसे कला प्लस कार, तो कलाकार। उसके बाद आता है सही शब्द पर गोला लगाओ, तो क्या है ये, चतुष्पाद, यानी कि जिसके 4 पैर होते हैं उन्हें बोलते हैं। आगे है वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। अब इसको सही क्रम में लगाना है तो क्या बनेगा, जल धारा। सो नेक्स्ट है सही रूप में लिखिए, तो इसका सही क्या होगा, पर्वत, पर्वत। ये र जो है यहाँ वह के ऊपर आएगा। सही स्थान पर चंद्र बिंदु। अब ये क्या है, अधेरा, लेकिन ये क्या होता है, अंधेरा, तो यहाँ पर अंधेरा, आ के ऊपर वो जो है आएगा। तो इसके साथ ही आपका ये जो है पूरा मतलब जो सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह का पेपर आ सकता है आपका। आप इसके अकॉर्डिंग अपना जो है मतलब ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं ये सेम रहेंगी, क्वेश्चन आंसर आपके चेंज हो सकते हैं, आपका व्याकरण का पोर्शन चेंज हो सकता है, जो पैराग्राफ है वो चेंज हो सकता है, और कॉम्पिटेंसीज सेम रहेंगी, मार्क्स सेम रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। सो इसके साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।